हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ और रोज की तरह आज फिर से आपके बीच में प्रेजेंट हुआ हूं आज का एक नया वीडियो लेकर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वहां पे हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर में एक्सपेंस और इनकम के बारे में, यानी कि टैली में एक्सपेंस क्या होते हैं और टैली में इनकम्स क्या होती हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एसेट्स समझाया था, उसके अलावा मैंने डेब्टर्स और क्रेडिटर्स के बारे में बताया था। अगर अभी तक आपको उसके बारे में ना पता हो तो आप जाके हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा एसेट्स किसे कहते हैं, उसके अलावा डेब्टर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वो टोटली बेस्ड है एक्सपेंस के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्सपेंस का चैप्टर जो है हमारा काफी बड़ा है। तो यहाँ पे हम एक्सपेंस के बारे में कंप्लीटली सीखने वाले हैं। तो ज्यादा वेट ना करते हुए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो एक्सपेंस होते क्या है। दोस्तों एक्सपेंस जो होते हैं हमारी फर्म के द्वारा किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस, एसेट्स या गुड्स के लिए किया गया इन्वेस्ट जो होता है वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है। एक्सपेंस दोस्तों जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमें आज डीपली पढ़ना है, उसको आप अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो हमारा एक्सपेंस ही है। अगर इसको आप समझ गए तो आपको एक्सपेंस इनकम पहचानने में दिक्कत नहीं होगी और आपको लेजर बनाने में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं टोटली हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंस के बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एक्सपेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है उसको हिंदी में प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। ये क्या होता है? माल खरीदते वक्त, जब भी हम कोई माल खरीदते हैं, यानी कि माल खरीदते वक्त किया गया एक्सपेंस, माल खरीदते वक्त किया गया एक्सपेंस जो होता है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। यानी कि व्यापारी जब कोई भी माल परचेस करता है तो जब वो माल परचेस करते समय जो एक्सपेंस कर रहा होता है उसी एक्सपेंस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। अगर हम इसी भाषा में हम आगे समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो वस्तु की लागत का एक हिस्सा होता है। यानी कि हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो हमारी वस्तु की लागत का एक हिस्सा होता है। कैसे? जैसे एग्जांपल तौर पर आप ये समझिए कि जैसे मान लो मैंने एक फ्रिज खरीदा। जब मैंने फ्रिज खरीदा तो मान लो फ्रिज का रेट 12,000 रुपए था। अब उस फ्रिज को हम अपने घर में लाएंगे तो उसको घर में लाने के लिए हमें भाड़ा पे करना पड़ेगा। तो जो हमारा भाड़ा है वो हमारे उसी प्रोडक्ट में इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आपको कई सारे एग्जाम्पल, जैसे एग्जांपल में पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस, यानी जो मैंने आपको अभी बताया। उसके अलावा मजदूरी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में तो आपका आया ही है। उसके अलावा अगर आपने लेबर से उसको रखवाया है या लेबर से आप उसको उतराएंगे, या उसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हम लेबर से करवाते हैं, उसको जो पेमेंट करते हैं वो हमारी मजदूरी कहलाती है। तो मजदूरी जो होती है वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी। जैसे कोई प्रोडक्ट आप बनवा रहे हो, मान लो एग्जांपल तौर पर कि आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है और आप कोई प्रोडक्ट बनवा रहे हो, तो जो आप प्रोडक्ट बनवाओगे उस पे जो आप उनको वेतन दोगे वो उनके लिए मजदूरी कहलाएगी और ये आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, क्योंकि ये आपको देना ही पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। उसके अलावा अगर आप ये बता सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में जो हमारा लाइट का बिल आ रहा है, खर्च आ रहा है, वो सारा का सारा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि वह एक्सपेंस जो कंपनी का ऑनर चाहे या ना चाहे उसको करना ही पड़े, यानी कि वो एक्सपेंस जो हम चाहें या ना चाहें हमें वो खर्च करने ही पड़े, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझने वाली बात है। अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पे, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? इसकी हिंदी होती है अप्रत्यक्ष कर। इसी से आपको समझ में अप्रत्यक्ष, इसकी हिंदी से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो खर्च होते हैं वो कंपल्सरी नहीं होते हैं कि आप किसी को बताओ ही बताओ या आपको करना ही करना है। ये जो हमारे खर्च होते हैं ये ये कंपनी या अपने व्यापार के पर्सनल फायदे के लिए, अपने व्यापारिक फायदे के लिए करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे हम ये कह सकते हैं वे सभी इन सभी एक्सपेंस का जो संबंध होता है वो प्रोडक्ट के विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमने एक ये माउस बनाया, ठीक है, हमने इस माउस को बनाया, इस माउस में जो रॉ मटेरियल था वो आया, उसके अलावा हमने क्या किया, उसके अलावा हमने
उसके अलावा हमने इसमें एक लेबर हायर किया जिसने इसको बनाया होगा, तो लेबर का जो खर्च होगा वो हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि वो इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट है, तो वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। लेकिन इसके बाद अब हमने क्या किया, इसका हमने एडवर्टाइज कराया, ये प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट बन चुका है, अब हमने इसका एडवर्टाइज कराया किसी के द्वारा और उसको हम जो पेमेंट करेंगे वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। साथ ही साथ मैंने बताया था कि अगर ये माउस बनाने में जो हमारा लाइट खर्च हुई है वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगी। लेकिन अब जब इसको हम सेल करेंगे और सेल करते समय जो हमने अपनी शोरूम में हमने जो पंखा चलाया हुआ है लाइट के लिए, बल्ब जलाए हुए हैं, तो ये सारे के सारे हमारे जो होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। जैसे एग्जांपल तौर पर आप देख सकते हैं कि एग्जांपल में हमारा एक आपका आ गया एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम विज्ञापन बोलते हैं, बिजली का बिल, विक्रय पर ट्रांसपोर्ट। जैसे आप ये समझो कि माल हमने सेल किया किसी को, माल हमने सेल किया और सेल करने के बाद हमने वो माल उसके यहाँ तक पहुंचाया भी और उसका खर्च भी हमने खुद वहन किया, तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि वो एक्सपेंस जो हमें करने की आवश्यकता नहीं होती है, हमने आपको बताया था हम अपने फायदे के लिए उनको करते हैं, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी अपने निजी फायदे के लिए ये काम कर रही है, इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये पसंद आया होगा, अगर आपको आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपसे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस पुटअप कर देता हूँ। क्वेश्चंस पुटअप करने का मतलब जैसे कि मैंने आपसे पीछे मैंने आपको कुछ पढ़ाया हुआ था, उससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एक्सपेंस क्या होता है। दोस्तों एक्सपेंस क्या होता है ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि क्या बोलते हैं, जैसे मैंने एक बिल्डिंग परचेस की, और मैंने जो बिल्डिंग परचेस की है वो मैंने राहुल से परचेस की उधार में। जब मैंने राहुल से उधार में बिल्डिंग परचेस की है तो राहुल जो होगा वो हमारे लिए उसका लेजर क्या बनेगा और बिल्डिंग का लेजर क्या बनेगा। उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने शिवम को कंप्यूटर बेचा हुआ है उधार में, कंप्यूटर बेचा हुआ है, शिवम का लेजर क्या बनेगा। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे दीजिए। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो। थैंक यू।